आगाज करेंगे और शामिल करेंगे दुनिया भर की अहम खबरें। वारबर्टन में ज़मीन के तनाज़ा पर सगे भाई ने भाई को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। वक़ुआ की इत्तला मिलते ही थाना वारबर्टन पुलिस मौका पर पहुंच गई। मुलजिमान फरमान अली को 5 बेटों समेत गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान के कब्जा से इस्तेमाल होने वाला आला कत्ल बरामद। मजीद कार्रवाई जारी है। DPO मंसूर अमान का कहना है कि कानूनी तकाज़ों के मुताबिक मुलजिमान को करार वाकई सज़ा दिलवाएंगे। शेरगढ़ के नवाही गांव 17D में ओबाश लोगों का नौजवान पर तशद्दुद। बाखबर ज़राए के मुताबिक आदिल मंजूर, जिसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, उसने औरत से ज़्यादती की, जिस पर औरत के रिश्तेदारों ने उसको पकड़कर तशद्दुद का निशाना बना डाला। पुलिस थाना शेरगढ़ को इत्तला मिलने पर SHO थाना ने दोनों फरीकैन को हिरासत में लेकर मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी। ढडियाल में महंगाई थमने का नाम नहीं ले रही। ढडियाल की ओपन मार्केट में चिकन की ऊंची उड़ान। मुर्गी का गोश्त 460 रुपये से लेकर 500 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। लोगों ने हुकूमत वक्त से कहा है कि महंगाई को कंट्रोल करे, वरना आपका भी पिछली हुकूमत जैसा हाल होगा। कई हुकूमतें आई और कई गईं, मगर हासिलपुर थाना सदर पुलिस का निज़ाम ना बदल सका। थाना सदर में तैनात ASI अब्दुल रऊफ ने शहरियों के साथ जुल्म की इंतहा कर दी। चक नंबर 70 फतह में हमसायों का आपस में मामूली झगड़ा हुआ, जिस पर दोनों फरीकों ने सुलह कर ली, मगर अब्दुल रऊफ ASI को रिश्वत ना देने पर अब्दुल रऊफ ने मोहम्मद सुफियान और मोहम्मद इमरान को एक तरफा 751 की रपट में हवालात बंद कर दिया और सारी रात दोनों भाइयों को तशद्दुद का निशाना बनाता रहा। उनके उरसा ने आई पंजाब RPO बहावलपुर और DPO बहावलपुर से मुतालबा किया है कि अब्दुल रऊफ को फौरी मुअत्तल किया जाए और उसके खिलाफ इंक्वायरी करके कार्रवाई की जाए, वरना हम इस धरने को जारी रखेंगे। मंडी भाउलदीन धूल रांझा फुटबॉल क्लब के होनहार फॉरवर्ड मोहम्मद शाफ ने पाकिस्तान आर्मी में कमीशन हासिल कर लिया। मोहम्मद शाफ पाकिस्तान आर्मी को बतौर 2nd लेफ्टिनेंट ज्वाइन करेंगे। धूल रांझा फुटबॉल क्लब की तरफ से उनके एजाज़ में शानदार दावत का एहतमाम किया गया। क्लब के तमाम खिलाड़ियों और मैनेजमेंट की तरफ से भरपूर मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। कमालिया के नवाही इलाका मौजा न्याज पंप के करीब लगा बिजली का ट्रांसफार्मर नामालूम चोर ले उड़े। पुलिस को इत्तला और दरख्वास्तें भी दी गईं, लेकिन मुलजिम और मसरूका ट्रांसफार्मर का कोई सुराग ना मिल सका। अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि इलाका में सरगर्म बिजली ट्रांसफार्मर चोर गिरोह को जल्द अज जल्द पकड़ा जाए और चोरी हुए बिजली के ट्रांसफार्मर बरामद करके उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट आसिम जावेद और MPA मौलाना इलियास चिन्योटी ने डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स चिन्योट का विजिट किया और वहां जारी बाउंड्री वाल और दीगर कामों का जायजा लिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू, असिस्टेंट कमिश्नर समेत दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान, रेवेन्यू स्टाफ और कंट्रैक्टर भी मौजूद थे। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर आसिम जावेद ने बताया कि 40 करोड़ की लागत से 2 साल में ये मनसूबा मुकम्मल होगा। डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स 200 किनाल पर मुश्तमिल होगा और डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स में सरकारी दफातर स्टाफ की रिहाइशें शामिल हैं। MPA मौलाना मोहम्मद इलियास चिन्योटी का इस मौका पर कहना था कि डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स हर ज़िला की ज़रूरत होता है। हम साल 2009 से इसके लिए कोशां थे। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले दिनों सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाबर हयात तारड़ ने इसका संगे बुनियाद रखा। इसके बाद से काम तेज़ी से जारी है। उन्होंने इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर आसिम जावेद की भरपूर काविशों को सराहा। उनका मज़ीद कहना था कि हमारे दौरे हुकूमत में इसका काम मुकम्मल करवाएंगे और ज़िला भर में मज़ीद तरक्याती मंसूबे शुरू करवाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स का काम जो है वो शुरू हो चुका है और इसमें इस साल की एलोकेशन 60 मिलियन की है और वो भी इंशाल्लाह कंज्यूम हो जाएंगे। बाउंड्री वाल आप देखते हैं कि बन रही है और ये तकरीबन 400 मिलियन की स्कीम है। अगले साल हम कोशिश करेंगे, मौलाना साहब को भी उसमें रिक्वेस्ट करेंगे कि ये भी अपने गुड ऑफिस को यूज़ करके अगले साल फुल एलोकेशन करवाएं ताकि 30 जून 2023 तक हमारा डिस्ट्रिक्ट इस हवाले से क्या कहें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स वो हर ज़िले की ज़रूरत होती है और हम 2009 से लगे हुए थे। ज़मीन की इशू आ रहे थे, कोई प्राइवेट लोगों की थी, कोई टेंडर वाली थी, तो बहरहाल ये 10-12 साल की मेहनत से अब ज़मीन हुकूमत के कब्ज़े में आ गई और पिछले दिनों हमारे SMBR साहब बाबर हयात तारड़ साहब
सियालकोट के इलाका मिलुवाल में सालाना मजलिस इज़ा मुनक्किद की गई, जिसमें मुल्क के नामवर उलमा और ज़ाकिरीन ने खिताब किया और अहले बैत के फ़ज़ाइल और मसाइब बयान किए। उलमा किराम और ज़ाकिरीन का कहना था कि मजालिस हमें सब्र का पैगाम देती हैं और तमाम मुसलमानों को आपस में इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़ से रहना चाहिए। उनका मज़ीद कहना था कि बाहर की ताकतें हमें आपस में लड़ाना चाहती हैं, लेकिन तमाम मसालिक के उलमा को चाहिए कि आपस में इत्तफ़ाक़ से रहें ताकि बैरूनी साजिशें कामयाब ना हो सकें। इस मौका पर मुअज़्ज़िज़ीन इलाका मलिक ताहिर अख्तर ऐवान, मोहम्मद पहलवान, डॉक्टर साजिद और इज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। थाना फलीली की हदूद टंडू आगा के रिहायशी की 12 साला बेटी लापता हो गई। बच्ची के वालिदैन के मुताबिक उनकी बच्ची ज़हनी कमज़ोर थी और मज़ीद शुबा ज़ाहिर किया कि घर के नज़दीक नहर जाती है, जिसके बाद पुलिस ने नहर के ज़रिए भी तलाश जारी रखी। इंचार्ज पीपी कैटल कॉलोनी ASI अब्दुल वहीद पनहोर और दीगर स्टाफ को एक बच्ची की नहर डूबी लाश में मिली, जिसकी सोबिया के वालिदैन से तस्दीक कराएगी तो मालूम हुआ कि लाश फलीली की गुमशुदा बच्ची सोबिया की ही है। पुलिस ने कानूनी फ़राइज़ पूरे करते हुए बच्ची की लाश को वरसा के हवाले कर दिया। डिस्कॉर्ड सिटी में बब्बर शेरादे ग्रुप की तरफ से PTI टाइगर्स की खसूसी मीटिंग का इनकाद किया गया, जिसमें PTI यूथ और दीगर रहनुमाओं समेत कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मीटिंग में फैसलाबाद में होने वाले जलसे के मुतल्लिक खसूसी बातचीत की गई और फैसलाबाद धोबी घाट जलसा में भरपूर शिरकत करने का फैसला किया गया। विजन को लेके इस वक्त जो आवाम निकली है और जिस तरह से पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में हमारे ओवरसीज़ भाइयों ने जिस तरह से कायद इमरान खान के लिए आवाज़ बुलंद की है, अल्हम्दुलिल्लाह ये हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है, जिससे इम्पोर्टेड हुकूमत जो रेनाला खोर्द में कौमी शाहरा पुल जोड़ियां के करीब ट्रैफिक हादसा। कॉलेज जाने के लिए स्टॉप पर खड़े तालिब इल्म को तेज़ रफ्तार बस ने कुचल डाला। जहां भाग होने वाले तालिब इल्म की शनाख्त नवीद अख्तर के नाम से हुई। रेस्क्यू 112 ने लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। बस ड्राइवर मौका से फरार होने में कामयाब हो गया। जहां भाग तालिब इल्म के साथ तुलबा और वर्षा ने रोड ब्लॉक कर दिया। रोड बंद होने की वजह से शदीद गर्मी में मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। मज़ीद खबरों की आगाही के लिए देखते रहें नज़ायर न्यूज़। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।